नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में बात करने जा रहे हैं। दिल्ली से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री भी महिला थी और वर्तमान मुख्यमंत्री भी एक महिला है और दोनों के बीच में जो है जिस तरह से संघर्ष जो है वो जारी है वो तो जनता देख ही रही है। यानी कि जनता जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है आनंद उठा रही है, किस तरह का माहौल जो है वो पैदा हुआ है। और जैसा कि आपने सुना होगा एक गाना मशहूर है, वादा तेरा वादा और वादे पे तेरे मारा गया बंधा ये सीधा-साधा। कुछ इसी तरह की स्थिति जो है वो दिल्ली की महिलाओं की बताने की कोशिश कर रही हैं आतिशी। यानी कि ₹2500 देने का वादा झूठा निकला और आतिशी ने बीजेपी से पूछा, महिलाओं के खाते में कब आएगा पैसा? दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आपने देखा हो सारी पार्टियों ने जो है महिला वोटर्स को लुभाने के लिए तरह-तरह के बड़े-बड़े वादे किए थे और इसमें से एक वादा था कि महिलाओं को हर महीने वित्तीय सहायता दी जाएगी। जहां आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को ₹2100 देने की घोषणा की थी, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़कर इसे जो है ₹2500 तक बढ़ा दिया था। लेकिन अब ये वादा जो है झूठा साबित होता नज़र आ रहा है और पूर्व सीएम ने जो है वो इन सारी चीज़ों को लेकर वर्तमान सीएम जो है उनको घेरने की कोशिश की है। उनसे सवाल पूछा है कि बीजेपी आखिर महिलाओं के खाते में पैसा कब जमा करेगी? और क्या था बीजेपी का वादा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की महिलाओं को जो है हर महीने ₹2500 देने का वादा जो है वो किया था। सीएम रेखा गुप्ता ने चुनाव जीतने के बाद जो है वो जब शपथ ग्रहण कर लिया था तो उन्होंने ऐलान किया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दौरान जो है महिला के खाते में जो है वो पहली किस्त जो है वो जमा की जाएगी। लेकिन अब 20 मार्च हो चुकी है और महिलाओं के खाते में अभी तक ना तो पैसा आया है और ना ही इस योजना का रजिस्ट्रेशन अभी तक शुरू हुआ है। और इसी को लेकर जो है आतिशी बीजेपी पर जो है हमलावर हैं। तो पूर्व सीएम आतिशी ने जो है बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अब 20 मार्च हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 1 महीना हो चुका है। लेकिन अब तक महिलाओं के खाते में ₹2500 नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पहली कैबिनेट मीटिंग होते ही जो है ये फैसला लिया जाएगा और 8 मार्च को महिलाओं के खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन ये वादा झूठा निकला। पैसा तो छोड़िए, अभी तक रजिस्ट्रेशन भी होना शुरू नहीं हुआ है और बस एक झुंझुना दे दिया गया है, 4 मंत्रियों की कमेटी फैसला लेगी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर आतिशी ने जो वो 4 सवाल पूछे हैं, यानी कि 4 दमदार सवाल जो है आतिशी की तरफ से पेश किए गए हैं। तो महिला समृद्धि योजना को लेकर आतिशी ने जो है बीजेपी से 4 सवाल पूछे हैं। क्या सभी महिलाओं को जो है पैसा मिलेगा? जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी कहती नज़र आ रही थी, परंतु अब इसमें टर्म कंडीशंस लागू कर दी गई हैं। अब इसमें कहा गया है कि जिनकी जो सालाना आय 2.5 लाख रुपए से कम है, उनको जो है ये सहायता दी जाएगी। यानी कि एक कैप जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगा दिया गया। तो क्या बीजेपी दिल्ली की हर महिला को ₹2500 देगी या फिर इतनी शर्तें लगा देगी कि 1% महिलाओं को भी जो है पैसा ना मिले? मोदी जी ने जो है वो सभी महिलाओं से वादा किया था। और अब जो है वो आपने सुना होगा कि जब इस तरह की बातें की जा रही थी तो ये वादा जो है वो किया गया था कि पहले से जिन्हें पेंशन मिल रही है, जिन्हें विधवा पेंशन मिलती है या बाकी और तरह की सरकारी योजनाओं में जो वो लाभ उठा रही हैं, तो उनको ये पैसा जो है वो नहीं दिया जाएगा। यानी कि इलेक्शन जीतते ही कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है अपना रंग बदला और टर्म कंडीशंस लगानी शुरू कर दी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर दूसरा जो उनका सवाल है कि कमेटी का फैसला कब आएगा? कमेटी बने हुए अब तक 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। बीजेपी के पास अरविंद केजरीवाल को देने के लिए तो गाली है, लेकिन उन्हें महिलाओं के लिए काम करने का समय नहीं है। ये सबसे बड़ा आरोप जो है वो आतिशी के द्वारा लगाया गया। इसके साथ ही साथ तीसरा जो उनका आरोप है कि रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा? तो ₹2500 देने के लिए रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होगा और अब तक इसकी कोई भी प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हो पाई है। और इसको लेकर जो है वो आतिशी काफ़ी कहा जा सकता है बुलंद आवाज़ में बोलती हुई नज़र आईं। पैसे कब आएँगे, यानी कि ₹2500 महिलाओं के खाते में कब आएँगे? दिल्ली की महिलाओं से जब अ, उन्होंने कहा कि अब ये सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी से करती हुई नज़र आ रही हैं और उन्हें जो है इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए। हालाँकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पूर्ण बहुमत की सरकार है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के द्वारा वादा किया गया था महिलाओं को ₹1000 जो है वो कहा जा सकता है हर महीने मिलेगा, परंतु अब तक वो ₹1000 नहीं दिया गया। जब इसके बाबत जो है वो आतिशी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने कोई तारीख नहीं बताई थी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन वो पैसा जो है वो खाते में डालेंगे। हमने कोई तारीख नहीं बताई थी, इसलिए आप हमसे इस तरह का सवाल नहीं पूछ सकते। यानी कि पंजाब की सरकार बने 3 साल हो चुके हैं, परंतु आप उनसे सवाल नहीं पूछ सकते।
और यही हाल होता है जब पक्ष और विपक्ष के बीच में जो संघर्ष होता है, उनके बीच में एक-दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा हो। सीएम रेखा गुप्ता ने जो है इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहा था, तो सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद ऐलान किया था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के खाते में ₹2500 की पहली किस्त जो है वो जमा की जाएगी। हालाँकि 8 मार्च को सीएम ने जो है इस योजना को लेकर एक और जानकारी जो है साझा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली कैबिनेट ने जो इस स्कीम को मंजूरी दे दी है और इसके तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को हर महीने ₹2500 भत्ता जो है वो दिया जाएगा। यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर महिला जो है इसमें जोड़ दिया गया। यानी कि कहीं न कहीं टर्म कंडीशन इसमें लगा दी गई। सीएम ने जो ये भी बताया कि इस साल के लिए जो है 5100 करोड़ रुपए की जो है वो इस योजना के लिए जो है घोषणा जो है आवंटित की गई है। यानी कि 5100 करोड़ रुपए की इस योजना के लिए जो है वो मंजूरी दे दी गई है। साथ ही एक कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें मंत्री प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा जो है वो शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को जो है इस योजना का फायदा जो है वो दिया जाएगा। यानी कि जब आप चुनाव जीतते हैं तो महिलाओं को जो है वो आप ₹2500 देने की घोषणा करते हैं, जब चुनाव जीत जाते हैं तो आप बीपीएल कार्ड का जो है वो ज़िक्र कर देते हैं, यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएँ जो है इस योजना का फ़ायदा उठाएँगी। तो क्या है महिलाओं की उम्मीद इस योजना को लेकर? तो दिल्ली की महिलाओं को इस योजना को लेकर जो है काफ़ी उम्मीदें लगाए वो बैठी हैं, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम जो है वो नहीं उठाया गया है और आतिशी ने कहा है कि बीजेपी ने महिलाओं को सिर्फ जो है वोट देने के लिए झूठे वादे किए और अब देखना है कि बीजेपी सरकार जो है इस योजना को कब तक जो है वो लागू करती है। क्या वाक़ई में दिल्ली की महिलाओं को ₹2500 मिल पाएँगे? कहीं न कहीं तंज कसती हुई जो है आतिशी नज़र आ रही है और अब जब तक इस योजना को जो है वो पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक जो है कहा जा सकता है सरकार के लिए आतिशी एक सरदर्द बनी हुई है और अगर सरकार अपनी जो है वो भूमिका अच्छी चाहती है और जनता की नज़र में जो वो चाहती है कि वो मजबूत सरकार के रूप में उभरे और जनता जो है उन्हें आगे तक के लिए जो है मजबूती से सत्ता में जो है वो बनाए रखे, तो कहीं न कहीं उन्हें जो है जितने वादे जो है उन्होंने जनता से किए हैं, उन सारे वादों को पूरा करना होगा। क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था कि यमुना की सफाई भी की जाएगी, लेकिन अब उन्होंने जो है वो का ऐलान किया कि यमुना के ऊपर क्रूज़ दौड़ेंगे। परंतु सवाल अब भी वहीं का वहीं है, क्या यमुना में जो है वो कोई डुबकी लगा सकता है या नहीं लगा सकता, इस पर जो है अभी भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी लगातार वर्तमान सरकार से यानी कि भारतीय जनता पार्टी से जो है वो सवाल पूछती हुई नज़र आ रही है और ऐसा ही जो है दबदबा कायम रहेगा जब तक जो है दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। क्योंकि काफ़ी दबंग रूप से जो है वो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में काम किया था। अब विपक्ष के रूप में जो है खुद को जो है बचा पाना भी उनके लिए मुश्किल है और अपनी रणनीति को धार देना भी ज़रूरी है और कहीं न कहीं सिर्फ़ एक आतिशी ही है जो कि ज़ोर-शोर से जो है वो अपनी आवाज़ उठाती हुई नज़र आ रही है। बाकी जो पार्टी के बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं, वो कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि दबी-कुची आवाज़ में बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के भी कोई बड़े स्टेटमेंट नहीं आए, संजय सिंह के भी कोई बड़े स्टेटमेंट सामने नहीं आ रहे। वहीं पर सत्येंद्र जैन के ऊपर जो है वो रिश्वत लेने का आरोप और लग गया है। तो कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी की छवि जो धूमिल हुई थी उस छवि को जो है वो दूर करने का भी जो है आतिशी प्रयास कर रही है कि दिल्ली की जनता को ये एहसास करवाएँ कि आपके वादों को लेकर हम कितने चिंतित हैं और वर्तमान सरकार जो है आपसे जो वादे किए हैं उसको जो है पूरा करने में इंटरेस्टेड नहीं लग रही है। और ये कहीं न कहीं जो है इस रणनीति के तहत जो है थोड़े दिनों में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी जो है कुछ ना कुछ जो है वो पैंतरेबाज़ी करती हुई नज़र आएगी। वो कुछ ना कुछ ऐसा नैरेशन जो है वो करने के मूड में है जिससे कि वो अपनी बातें जो करते थे, जिससे जनता को उनके ऊपर भरोसा आता था, वो जो है वो सारी रणनीति जो है वो फिर से अपनाएँ और जनता के दिलों में जो है आम आदमी पार्टी के लिए एक सिम्पैथी क्रिएट करें। अब आपको लगता है कि क्या जनता के सामने जो है वो वापस आम आदमी पार्टी जो है अपनी वही जो है वो भूमिका बनाना चाहती है, उसी तरह का जो है वो चाहती है कि जनता जिस तरह से कट्टर ईमानदार के रूप में जो है उन्हें मानती थी, उसी तरह का वापस से उनको जो है वो दर्जा मिले और जनता जो है उन्हें माफ़ कर दे। आपका इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपका आतिश का ये रुख जो है वो कैसा लगा? भारतीय जनता पार्टी की नाक में दम करने वाला, आप इसके ऊपर भी जो है कमेंट करें और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी इसे शेयर कर सकते हैं और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।